हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में बता रहे थे और कोई भी बॉडी यदि किस पोजीशन में है, जैसे कि हमने बात किया था आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा या मान लो आपका वर्टिकल सरफेस होगा तो उस पर कितना फोर्स आपका लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और आपका कितना टोटल फोर्स एग्जर्ट होगा, उस चीज को हमने देखा था। और वो फोर्स किस पॉइंट पे लगता था, उस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा, उस चीज को हमने सीखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपको बताया था कि यदि कोई वर्टिकल सरफेस आपका है तो उस वर्टिकल सरफेस पे आपका कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है और टोटल प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका किस पॉइंट पे एग्जर्ट हो रहा था। तो एक रिजल्ट हमारा प्यारे बच्चों आज निकल के आया था। तो हमने एक आपका वर्टिकल बॉडी कंसीडर किया था, है ना। हमने एक वर्टिकल बॉडी कंसीडर किया था और इसका जो स्ट्रिप है हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया था। मान लेते इस बॉडी का यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा था और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जिसको हमने पी से डिनोट किया था। जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस था प्यारे बच्चों वो हमने लिया था एच बार, और जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस था उसको हमने लिया था एच स्टार। ठीक है ना। ये प्रीवियस लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने आपको डिस्कस किया था वहां पे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया था। ये मेरा फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। तो अब इस एच स्टार का जो प्यारे बच्चों आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आया था वो आया था एच स्टार बराबर आई नॉट अपॉन ए एच बार। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था यहाँ जो आई नॉट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस होता है, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड सेक्शन जो रहता है प्यारे बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग याद रखते हैं उसके सीजी के अबाउट। तो सीजी के अबाउट आप बताइए प्यारे बच्चों, ये आपका सीजी लाइन है, मतलब ये सीजी लाइन है। अब इन दोनों के बीच में हमको यदि आप बताइए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस है, यदि यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। देखिए यदि कोई बॉडी आपका है, यदि मान लो ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से कोई एक्सिस गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई जी, और कोई यदि दूसरा एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल है इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्यारे बच्चों क्या कहता है कि आपका ये आई के बराबर होगा आई जी प्लस अब इस बॉडी का क्या एरिया इंटू मान लेते हैं ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या है एच है। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है एच है। तो क्या होता है आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा एच स्क्वायर। ठीक है ना। तो मतलब यदि ये है देखिए इस एक्सिस के अबाउट यदि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यदि हमको कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो क्या करेंगे आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ये आपको क्या बता देगा आई के बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वही यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों लगाएंगे। अब देखिए तो हम लोग यदि यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यदि चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम या बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है कि आई नॉट जो होगा वो क्या होगा आई जी प्लस, अब बताइए इन दोनों एक्सिस के बीच का दूरी कितना है एच स्टार है, सॉरी एच बार है। देखो यहाँ पे इन दोनों एक्सिस के बीच का कितना दूरी है एच बार है, और इस पूरे होल सरफेस का हमने एरिया कैपिटल ए लिया है, तो क्या हो जाएगा ए एच बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस आई नॉट के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, यदि इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले प्यारे बच्चों, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपका एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एच बार। ठीक है ना। आप प्यारे बच्चों इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो जब अलग अलग करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा एच स्टार बराबर,
अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा IG अपॉन AH बार, ठीक है ना। और यहाँ पे जब अलग करेंगे तो ये देखो A और A कैंसल हो जाएगा, एक H बार चला जाएगा तो एक बचेगा H बार। यानी जो रिजल्ट निकल के आया, जो आपको इन केस ऑफ वर्टिकल सरफेस आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, वो रिजल्ट निकल के आ गया H स्टार बराबर IG अपॉन AH बार प्लस क्या हो जाएगा H बार। इस रिजल्ट को याद रखोगे किस केस में, जब आपका कोई भी आपका प्लेन सरफेस यदि पानी के अंदर आपका क्या है वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस चीज को आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा आपका छूट गया था, है ना। तो इस चीज को प्यारे बच्चों आप यहाँ पे नोट करो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आप बात करेंगे इंक्लाइन सरफेस का, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक इंक्लाइन सरफेस लिया है ना। अब हम लोग तीसरा केस थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हमने इंक्लाइन सरफेस लिया है। मान लेते कोई बॉडी है जो आपका वाटर के अंदर क्या है इंक्लाइंड है ना। अब देखो ये बॉडी इंक्लाइंड है, अब इस पे हमको टोटल प्रेशर और आपका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका डेरिवेशन आपके एसपीटी एग्जाम में आता भी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये बराबर रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि आपको डेरिवेशन पूछेगा, है ना। बहुत सिंपल डेरिवेशन होता है प्यारे बच्चों। देखो हमने एक आपका बॉडी कंसीडर किया है जो आपका इंक्लाइन है, और देखो यहाँ पे हमने इसका एक ये व्यू दिखाया, ठीक है ना। अब इस व्यू में देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि फ्री सरफेस ऑफ वाटर से ये बॉडी कितना है आपका इंक्लाइन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं O पॉइंट है, ठीक है। ये इंक्लाइन है और कितना है आपका थीटा से ये इंक्लाइन है। अब देखो यहाँ पे इस बॉडी का अपना क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और मान लेते हैं कि आपका ये P पॉइंट जो क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर है। अब हमने देखो डिस्टेंस माना है, तो फ्री सरफेस ऑफ वाटर से हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, जिसकी हमने आपका ये स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है प्यारे बच्चों, जिसका हमने आपका एरिया कितना लिया है DA लिया है, ठीक है ना। अब देखो मान लेते हैं इस स्ट्रिप का फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना डिस्टेंस है H है, ठीक है ना। और इस O पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है Y डिस्टेंस पे है। उसी तरह से देखो प्यारे बच्चों ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मान लेते हैं कि आपका यहाँ ये जो आपका H बार ये हमने माना फ्री सरफेस से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ है, और यहाँ से O पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस पे है, ये आपका Y बार डिस्टेंस पे है। उसी तरह से देखिए मानते हैं कि ये आपका CP मतलब जो आपका प्रेशर है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, उसका हमने माना कि आपका ये जो डेप्थ है फ्रॉम फ्री सरफेस से वो कितना है H स्टार है, और हमने यहां से माना O पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों आपका Y बार है। वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि रो क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द फ्री सरफेस, Y क्या है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम O पॉइंट, Y बार देखिए क्या है डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ प्लेन फ्रॉम O, और H क्या है डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस, और H बार क्या है प्यारे बच्चों डेप्थ ऑफ CG ऑफ द प्लेन सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री को यहाँ पे देखेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो चलिए आपने नोट कर लिया। अब देखो फ्रॉम ज्योमेट्री, आप ध्यान से देखिए,
देखिए प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री देखिए आप इसमें, यहाँ पे देखिए आपका एक छोटा सा ये ट्रायंगल में, यदि इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो आप लिख सकते हैं h अपॉन, है ना, ये h अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। यदि हम लोग ये छोटा सा ट्रायंगल की बात करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है h है और ये क्या है हाइपोटेनस। उसी तरह से ये साइन थीटा यदि बड़ा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की यदि प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, ये कितना है आपका h बार और ये डिस्टेंस कितना है, यानी और एक रिलेशन आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा कि आपका h बार डिवाइडेड बाय y बार, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। इन दोनों रिलेशन को अभी फिलहाल याद रखेंगे, जो आगे हमको क्या है काम देगा, ठीक है ना। अब चलिए हमारा टारगेट है हम इस एलिमेंट पे, हमने जो एक एलिमेंट कंसीडर किया है डी एरिया का, उस पे हम लोग को फोर्स निकालना है। तो बताइए फोर्स ऑन एलिमेंट, यदि हम लोग बात करें फोर्स ऑन एलिमेंट, है ना, या हमने जो स्ट्रिप कंसीडर किया है, मान लेते वो फोर्स कितना डीएफ है, तो फोर्स बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या हो जाएगा आपका P इंटू डी ए, क्या होगा आपका P इंटू डी ए। अब बताइए प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। क्या होता है, इस एलिमेंट का देखो फ्री सरफेस से कितना दूरी है h, तो क्या हो जाएगा रो जी एच इंटू डी ए। अब देखिए यहाँ से हम लोग h का वैल्यू रखेंगे, तो h का वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा y साइन थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा रो जी आपका y साइन थीटा इंटू डी ए। तो इस एलिमेंट पे आपका df निकल गया कितना, रो जी y साइन थीटा इंटू डी ए। लेकिन हमको एलिमेंट पे नहीं, पूरे बॉडी पे फोर्स निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस, है ना, लिखो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका F इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका df, यहाँ पे रख देंगे तो देखो आपका df का वैल्यू रख दो रो जी y साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका dA, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये F बराबर यहाँ से क्या क्या बाहर आएगा, रो जी और साइन थीटा आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो जी साइन थीटा बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा y इंटू डी ए, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों y इंटू डी ए, अब जो ये टर्म आया ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। क्या है ये, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। चलिए तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन y डी ए ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है बट इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए, ये है आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है ना। और आपको पता है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ बच्चों आपका यहाँ पे जो है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है एरिया, हम लोग कहाँ पे मानते हैं कंसंट्रेट एरिया, सीजी पॉइंट पे। सीजी पॉइंट का इस पॉइंट से कितना दूरी है y बार, है ना। तो यदि हम लोग ये मोमेंट को बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा y बार इंटू क्या ये होगा ना, एरिया मोमेंट क्या होगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट के बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा y बार, तो क्या हो जाएगा y बार इंटू ए, तो मतलब इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, तो देखो तो नाउ आपका f बराबर क्या हो जाएगा रो जी साइन थीटा, और इसके जगह पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा y बार इंटू ए। अब देखो इस y बार का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से y बार प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रो जी साइन थीटा इंटू y बार का वैल्यू क्या हो जाएगा h बार अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आपको एक बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट आ गया, यानी आपका इस इंक्लाइन सरफेस पे जो आपका टोटल फोर्स एक्ट होगा वो कितना हो जाएगा रो जी ए इंटू एच बार, है ना।
तो रो जी ए इंटू एच बार। हमेशा याद रखिएगा आपका जो इंक्लाइन सरफेस है उस पे कितना फोर्स निकल के आया, रो जी ए इंटू एच बार, जहां पे एच बार क्या होता है, सीजी पॉइंट का फ्री सरफेस से डेप्थ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे हमारा ये जो फोर्स है जिसको हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स बोलते हैं, ये जिस पॉइंट पे एक्ट होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर कितना दूरी पे लाई करेगा, जिसको हमने क्या मान रखा है, एच स्टार। अब ये एच स्टार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग को निकालना है कि ये आपका एच स्टार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हमने अभी निकाला कि इस बॉडी पे टोटल फोर्स एफ आपका एक्ट हो रहा है, उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। अब बताइए प्यारे बच्चों कि उस फोर्स के कारण आपका जो टोटल मोमेंट होगा, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स एफ अबाउट ए ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लेन अबाउट ओ। कहने का ये मतलब है कि प्यारे बच्चों कि इस पे जो टोटल फोर्स आपका एक्ट हो रहा है इसके कारण जो मोमेंट होगा, आपने मैकेनिक्स में वेरिग्नन थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। वेरिग्नन थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई भी बॉडी पे आपका बहुत सारा फोर्स लग रहा है, उन सारे फोर्स के द्वारा, उन सारे इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होता है उसका अलजेब्रिक सम इक्वल टू होता है उन सारे इंडिविजुअल फोर्स के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा जितना मोमेंट होगा वो दोनों आपस में क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। इट मींस यदि जितना इफेक्ट आपका इंडिविजुअल फोर्स मिलके करेगा उतना ही सेम इफेक्ट आपका एक रिजल्टेंट, उसी सारे फोर्स का रिजल्टेंट आपका उतना ही इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, वही चीज यहाँ है। अब बताइए हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया था, ऐसा स्ट्रिप इसमें बहुत सारा स्ट्रिप होगा, तो यानी आपका टोटल फोर्स के कारण, मतलब ये सारे स्ट्रिप के पे जो फोर्स लग रहा था वो टोटल फोर्स कितना निकला, टोटल इस बॉडी पे कितना फोर्स प्यारे बच्चों निकला, एफ निकला। उसके कारण जो मोमेंट होगा, है ना, उसके कारण जो मोमेंट होगा वो सारा मोमेंट आपका इक्वल टू हो जाएगा किसके कारण, जो ऐसा ऐसा स्ट्रिप बहुत सारा है इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है। क्लियर है ना, यानी आप कह सकते हैं कि आपका मोमेंट अबाउट टोटल फोर्स, यानी ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एच स्टार होगा, ये बराबर होगा। अब बताइए ऐसा ऐसा स्ट्रिप बहुत सारा होगा, तो प्यारे बच्चों एक स्ट्रिप पे फोर्स लग रहा था डी एफ, और ये ओ पॉइंट से कितना दूरी पे लग रहा है, बताइए इसका सीजी पॉइंट पे यही होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाई, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों कि ऐसा ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप है ना, ये तो सिर्फ आप एक स्ट्रिप पे निकाले, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, बहुत सारा फोर्स होगा, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल है ये प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, ये वेरिग्नन थ्योरम है। वेरिग्नन थ्योरम यही कहा कि यदि बहुत सारा फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो उसके कारण जो मोमेंट होता है वो इक्वल टू होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो मोमेंट होता है। तो वही बात है, ये तो आपका रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन रख देते हैं। तो आपको पता है डीएफ का वैल्यू हमने अभी लिखा था रो जी साइन थीटा इंटू वाई डी ए, लिखे थे ना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, है ना। अब देखो यहाँ से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, रो जी साइन थीटा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डी ए। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी, इससे पहले एक टर्म आया था वाई डी, वो क्या था, फर्स्ट एरिया मोमेंट। अब यहाँ पे देखो एक और वाई से मल्टीप्लाई हो गया, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, बट वाई स्क्वायर डी ए, ये जो टर्म आया इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ये टर्म आपका प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये कहलाता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। क्लियर है ना। चलो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, आई नॉट। अब इसके जगह पे आई नोट करेंगे। चलिए जल्दी से आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो सारे वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए तो आपको क्या एक रिजल्ट आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पे तो क्या निकल के आया, F इंटू एच स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा। इसके जगह पे क्या रखेंगे, आई नोट। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, आई नोट रखेंगे कि नहीं रखेंगे। चलिए आई नोट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कटेगा। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप F का वैल्यू, F का वैल्यू क्या निकाले थे, रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट। देखो प्यारे बच्चों, रोजी कैंसल हो गया, ठीक है, रोजी को कैंसल कर दिए। अब यहां से देखिए और कुछ कैंसल होने वाला नहीं। एच स्टार का एक्सप्रेशन आएगा आई नॉट साइन थीटा अपॉन ए एच बार, ठीक है, आई नॉट साइन थीटा अपॉन ए एच बार, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। एक्चुअल में हमारा जो फोर्स था, प्यारे बच्चों यहाँ पे आप एक करेक्शन कीजिएगा। एक्चुअल में यहाँ पे वाई स्टार होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो भी मोमेंट आप लिए हैं वो सारा मोमेंट हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट लिए हैं, है ना, ओ पॉइंट के अबाउट लिए हैं। तो इस ओ पॉइंट का अबाउट, ओ पॉइंट का दूरी देखिए कितना है, वाई स्टार हमने लिया है। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप करेक्शन, इससे पहले भी जो आप यहाँ पे करेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे जो कर रहे थे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू वाई स्टार, है ना, यहाँ भी हो जाएगा आपका एफ इंटू वाई स्टार। क्लियर है ना, सॉरी। चलिए इसको थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो तो ये सारा चीज हो गया। तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू वाई स्टार, ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, रो जी, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू कितना है, आई नोट। हमने क्या माना है, आई नोट। अब प्यारे बच्चों यहाँ से एफ का वैल्यू हम लोग रख देंगे, है ना। तो एफ का वैल्यू देखो क्या था, रो जी एच स्टार इंटू ए मल्टीप्लाई वाई स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नोट। क्लियर है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रोजी कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों सभी जगह पे जहां पे हमने यहाँ पे एच स्टार लिखा था वहां पे आप वाई स्टार लिख लीजिए, क्योंकि हम जो भी अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ओ पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपका ये डेप्थ ऑफ द डेप्थ, ये फ्रॉम फ्री सरफेस से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखो आपका हो जाएगा वाई स्टार बराबर, यहाँ से प्यारे बच्चों आ गया आई नॉट साइन थीटा अपॉन, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एच बार। अब चलिए हम लोग रिलेशन को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन था प्यारे बच्चों, वो रिलेशन आपका क्या था, यहाँ पे आप ज्योमेट्री से देख सकते हो, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्यारे बच्चों लगा देते हैं, है ना, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट चाहिए सीजी पॉइंट के अबाउट, है ना, सीजी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर हो जाएगा आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे ए एच बार का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो हमने एच बार लिख दिया,
लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यदि हम लोग बात करें कि हमारा ये O पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है ना। हमारा जो एक्सिस है वो देखिए आपका, ये देखिए हमारा जो एक्सिस है वो कितना है, ये आपका G पॉइंट है, ये G पॉइंट से पास करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, h बार है प्यारे बच्चों, h बार है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, यदि हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें, यदि मान लो प्यारे बच्चों ये मेरा एक्सिस है, इस पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग आई नोट निकालने हैं, हमारा इस एक्सिस के बीच में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से, तो इस बीच में ये डिस्टेंस कितना है, y बार। तो यदि हम लोग ऐसे यदि ये बात करें, ये आई नोट ये है मेरा, आई नोट ये है मेरा, तो प्यारे बच्चों इस एक्सिस के अबाउट यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, देखो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम इस आई नोट को रखेंगे, तो नाउ देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक्चुअल में इससे पहले वाला केस में आपका क्या था, वर्टिकल केस था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इंक्लाइन है। हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो O पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, और बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये डेप्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये y स्टार बराबर आई नॉट साइन थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों आई नॉट का वैल्यू रख दो, आई जी प्लस ए वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए एच बार, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब प्यारे बच्चों अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू रख देना है, ठीक है ना। तो आपको पता है, आप जानते हैं कि अभी हमने ज्योमेट्री आपको बताया था, ज्योमेट्री हमने क्या क्या बताया था, कि आपको ज्योमेट्री बताया था h बाय वाई इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा, और आपका h बार डिवाइडेड बाय y बार ये होता है आपका क्या, साइन थीटा। होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों, ठीक है। और यदि आप बड़ा ट्रायंगल में आप देखेंगे, तो बड़ा ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं कि आपका h स्टार डिवाइडेड बाय y स्टार ये क्या होता है आपका साइन थीटा। अब इस तीनों रिलेशन को प्यारे बच्चों देखो यूज कर लो, यानी यहाँ से y स्टार, हमको मेरा टारगेट क्या है, h स्टार निकालना, तो y स्टार को हम लोग यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, यानी जहां पे y स्टार है वहां पे आप क्या लिखोगे, h स्टार डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू, अब देखिए आई जी, ठीक है, आई जी हो जाएगा प्लस ए। अब y बार के जगह पे क्या लिखेंगे, h बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्या लिखेंगे, h बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है ना। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है, और इस पूरे में मल्टीप्लाई है साइन थीटा का, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एच बार। अब इसको प्यारे बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन जाता है प्यारे बच्चों, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यदि फिर भी आपको कहीं महसूस होता है, दिक्कत होता है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस चीज को अब हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से नोट करो। देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो देखो आपका क्या निकल के आया, आपका h स्टार अपॉन साइन थीटा बराबर, अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे हो जाएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए एच बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एलसीएम लिए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, इस पूरे के मल्टीप्लाई है साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो अब यहां से एक साइन थीटा यहां से चला जाएगा, और एक जो बचेगा इसके साथ जाएगा, आपका रिजल्ट आ गया एच स्टार इक्वल टू आई जी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए एच बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एच बार। इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपका क्या होगा, यहां जो आ रहा है रिजल्ट वो आ रहा है एच स्टार बराबर, अलग अलग कर दो, आई जी ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अलग अलग किए, अब यहां से ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा एच बार। तो इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सरफेस जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर निकल के आएगा वो कितना आएगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन आपके एसवीटी एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको आप आराम से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, और जो रिजल्ट आया है प्यारे बच्चों उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलो कर लिए नो। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये जो आई जी है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। आई जी जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमेशा जब भी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करता है। पूछो क्यों प्यारे बच्चों, हमेशा आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा क्यों, अब देखिए प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी का वैल्यू कभी भी आपका क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निगेटिव नहीं होता है। तो अब प्यारे बच्चों आपका देखो ये कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, तो आप बताइए एच स्टार बराबर है एच बार प्लस सम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमेशा प्यारे बच्चों बताओ कि यदि हम लोग बात करेंगे तो ये एच बार से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो मतलब ये एच बार से ज्यादा ही होगा, तो मतलब नीचे, क्योंकि डिस्टेंस हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्री सरफेस से ना, तो इसमें कुछ प्लस करोगे तो और वो क्या जाएगा, नीचे ही जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हो कि आपका एच स्टार जो होता है ऑलवेज आपका ग्रेटर देन एच बार होता है, और ये इंप्लाई करता है सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसको आप मार्क कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका बराबर पूछते रहता है। तो प्यारे बच्चों हमने तीनों केस देखा कि आपका हॉरिजॉन्टल केस, आपका वर्टिकल केस और आपका इंक्लाइंड सरफेस केस, तीनों केस में हमने देखा कि टोटल प्रेशर फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, वो प्रेशर फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट होता है, उसका डिस्टेंस फ्री सरफेस ऑफ वाटर से क्या होता है, वो चीज हम, यदि आप सिर्फ इसी रिजल्ट को प्यारे बच्चों याद रखोगे तो आप आराम से तीनों केस को डिस्कस कर सकते हो। अब देखो इसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, है ना। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अब यदि इसी एक्सप्रेशन में हमने आपको क्या एनालाइज करवाया कि प्यारे बच्चों आपका कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है आपका रो जी एच बार ए। ये हमने तीनों केस में, यानी आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका क्या था इंक्लाइन, तीनों केस में टोटल प्रेशर फोर्स आपका रो जी एच बार ए आपका सेम एक्सप्रेशन आ रहा था, है ना। और अब देखिए यहाँ पे एच बार बराबर, अब देखो इस एक्सप्रेशन में ये जो आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका एच बार। अब यदि इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का क्या मतलब है कि बॉडी, अब देखो ऐसे इंक्लाइन था ना,
तो अब फ्री सरफेस से थीटा बना रहा था, जीरो मतलब बॉडी ऐसा हो गया, यानी क्या हॉरिजॉन्टल केस फर्स्ट। तो बताइए हॉरिजॉन्टल के केस में आप बताइए एच स्टार निकालेंगे, बताओ साइन थीटा, थीटा जीरो तो ये पूरा जीरो, तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एच बार के बराबर। बात आई समझ में। कोई भी बॉडी यदि हॉरिजॉन्टल है प्यारे बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल है तो जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी लै करेगा वहीं पे उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ प्रेशर भी लै करेगा, यानी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए दूसरा केस यदि हम लोग बात करें, इफ यदि थीटा का वैल्यू 90 कर दो, थीटा का वैल्यू यदि 90 कर देते हैं, तो 90 का मतलब क्या था, बॉडी ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिए, 90 मतलब क्या, वर्टिकल केस। तो इस केस में प्यारे बच्चों बताइए एच स्टार बराबर, इसमें इस एक्सप्रेशन में आप साइन थीटा का वैल्यू 90 करो, तो साइन थीटा का वैल्यू यदि प्यारे बच्चों 90 करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 कितना हो जाता, 1, यानी ये क्या आ जाएगा, IG डिवाइडेड बाय ए एच बार प्लस एच बार। यही एक्सप्रेशन हम वर्टिकल के केस में निकाले थे ना। तो यदि सिर्फ इंक्लाइन प्लेन का यदि आपको याद है प्यारे बच्चों, तो आप दोनों रिजल्ट आराम से बता सकते हो। ठीक है ना, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से चलो इसको नोट कर लो। चलिए प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो लाई करेगा, और दूसरा हमेशा ध्यान रखिए कि इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी डेंसिटी आया प्यारे बच्चों, कहीं पे भी डेंसिटी नहीं आया है, यानी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर यानी जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर वो आपका डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, लिख लो नोट करके, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग सीपी लिखते हैं, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज independent independent from डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड के रूप में यहाँ वाटर तो वाटर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ सीपी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस चीज को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था अबाउट सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, तीनों केस हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे और इससे रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू।